अमेरिका में गैर कानूनी तारकिन वतन को गुआंतानामो बे जेल भेजने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप ने रैकून रैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। नया कानून गैर कानूनी तारकिन वतन की फौरी गिरफ्तारी का पाबंद बनाएगा। संगीन जुर्म में गिरफ्तार गैर कानूनी तारकिन वतन को फौरी हिरासत में लिया जाएगा। गुआंतानामो बे जेल में मुजरिमान के लिए 30,000 बिस्तर मौजूद हैं। अमेरिकी सदर ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को विफाकी इमदाद मुंजमद करने का हुक्मनामा वापस लेना पड़ गया। पाकिस्तानी नैयाद अमेरिकन जज लॉरेन अली ने हुक्म पर अमल रुकवाया। 41 साल खातून जज लॉरेन अली खान अमेरिका में विफाकी डिस्ट्रिक्ट जज हैं। दरखास्त गुजार ने अमेरिकी सदर का विफाकी फंडिंग रोकने का हुक्मनामा अदालत में चैलेंज किया। वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट के करीब तैयारा लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसा दरियाए पोटोमक के ऊपर पेश आया। तैयारे में 60 मुसाफिर सवार थे। हादसे के बाद तैयारा और हेलीकॉप्टर दरिया में जा गिरे। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट तैयारों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। जनूबी सूडान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 20 मुसाफिर हलाक। तैयारे में पेट्रोलियम कंपनीज के मुलाजिमीन सवार थे। महबूब की तलाश में कराची पहुंचने वाली अमरीकी खातून की कहानी में नया मोड़। खातून का अमरीका वापस जाने से साफ इनकार। तैयारे में शोर शराबा करने पर ऑफलोड कर दिया गया। 33 साल उनेजा एंड्रयू गांडाल अहमद नामी लड़के से मिलने का इसरार। खातून एयरपोर्ट से नौजवान को मिलने पहुंची तो घर वाले घर बंद करके चले गए। खातून तन्हा है, जहनी हालत भी ठीक नहीं है। SDPO डिफेंस खातून का कहना है कि वो खुद जब चाहेगी अपने वतन वापस चली जाएगी। खातून के इसरार पर उन्हें वापस गार्डन के इलाके में पहुंचा दिया गया। SSP सिटी अमरीकी खातून विजिट वीज़ा पर है। एयरपोर्ट हुकाम खातून का अमरीकी कौंसलेट की मदद लेने से भी इनकार। अमरीकन खातून लड़के की मोहब्बत में कराची आई। अमरीकी सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। सरमायाकारी करने आया हूं, मुज़ाकरात नहीं। अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। अमरीकी सरमायाकार मसनूई ज़हानत, रियल स्टेट, मादनियात में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। तामीरात के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाना चाहते हैं। 1 माह में 30 मंजिला इमारत तामीर हो सकेगी। ऑयल और गैस सेक्टर पर भी पाकिस्तान में कम तवज्जो दी गई है। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वक्त के सरबराह जेफरी बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। रिचर्ड ग्रेनेल को डी फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। अमरीका में पाकिस्तान बारे गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई। माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। बाइडन हुकूमत का पाकिस्तान के साथ रवैया मुनासिब नहीं था। ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। जेफरी बीच मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा पीका एक्ट कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। सहाफ़ियों के पीका एक्ट नामंजूर के नारे। सहाफ़ियों का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ जिदोजहद तेज़ करने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत करके मायूस किया है। पूरा यकीन था आसिफ जरदारी बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ अदालती जंग भी लड़ेंगे। बिल में बहुत सी ऐसी शिकें हैं जिन पर हमें अदालत से रिलीफ मिलेगा। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट का मुजाहिरीन से खिताब। PFUJ का मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान।
DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने DGFIA को ओहदे से हटाने की हिदायत की। यूनान कश्ती हादसे से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश न करने पर वजीर आजम ने बरहमी का इजहार किया था। अहम इंक्वायरीज को बरवक्त मुकम्मल न करके वजीर आजम DGFIA की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। अहमद इसाक जहांगीर को OSD बना दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA जान मोहम्मद को DGFIA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नए DGFIA की तैनाती के लिए 3 नाम सामने आ गए। सलमान चौधरी, डॉक्टर उस्मान अनवर, राजा रिफत मुख्तार के नाम शामिल। अख्तर हयात IG खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से फारिग। जुल्फ़िकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद सैयद अली रजा और SSP ऑपरेशंस अरसलान शाहजेब को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद जवाद तारिक DIG इस्लामाबाद तैनात। सैयद अली रजा को DIG सिक्योरिटी और हेडक्वार्टर्स की जिम्मेदारी मिल गई। शुएब खान SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद तैनात। हुकूमत नहीं चाहती मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। हम पर सख्तियां की गईं, फिर भी मुज़ाकरात में पहल की। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। हुकूमत मुज़ाकरात में पहले ही संजीदा नहीं थी। हमारे सिर्फ 2 मुतालबात थे, सियासी कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। 1 माह मुज़ाकरात हुए, कोई हल नहीं निकला। टीका एक्ट काला कानून है, किसी सूरत कबूल नहीं करते। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। सूबे में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली मीन पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। जुनैद अकबर, आतिफ खान और अरबाब शेर अली शामिल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और नूर आलम भी मौजूद थे। स्पीकर की अपोजिशन अरकान से सियासी माहौल बेहतर बनाने की अपील। हर मामले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। स्पीकर याद सादिक की गुफ्तगू। अरकान ने ईवान को बेहतरीन अंदाज में चलाने पर स्पीकर के किरदार को सराहा। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद जारी। आज 3 इसराइली कैदियों को रिहाई मिलेगी। इसराइल 110 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। इसराइली कैदियों में 19 साला फौजी खातून अगम बर्जर, 29 साला खातून अरबल यहूद और 80 साला गैडी मोशे मोजिस शामिल। हमास की जानिब से 5 थाई बाशिंदों की रिहाई भी मुतवक्के। 110 फ़लस्तीनी कैदियों में उम्र कैद के 32 कैदी जबकि 30 बच्चे शामिल हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी में कौन से कौमी स्टार जगमगाएंगे, मुमकिना नाम सामने आ गए। मुमकिना स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान। कौमी स्क्वाड में फ़खर ज़मान की वापसी मुतवक्के। इमामुल हक स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। उस्मान खान और खुशदिल शाह की भी एंट्री मुतवक्के।